हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सारस्वत आपका यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पर हैं और एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आर डी शर्मा में दे रखे हैं और जो ईयरली किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं और अदर बुक्स में दे रखे हैं और जो कि अलग हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो तब उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा बेटा, उसको डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन, तो देखना हमें क्या करना है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी गिवन है, ठीक है। तो अब हमें इसमें करना क्या है बेटा, हमें nth टर्म फाइंड करना है इसका, ठीक है। nth टर्म फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, ओके। सम ऑफ nth टर्म इज गिवन। तो देखना, जब एस एन गिवन हो हमें, ठीक है, और हमें nth टर्म से क्या मतलब है बेटा, हमें ए एन फाइंड करना है हमें। तो देखना, इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। एक मेथड क्या है कि यहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट करिए तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो s2 आ जाएगा। s2 का क्या मतलब होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेकंड टर्म निकल के आ जाएगा। यस, इसका एक और मेथड है, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक सेकेंड देखना। फॉर एग्जाम्पल देखना, मेरे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं और मुझे देखना, ये जो 5 है यही तो मेरा nth टर्म होगा, यही तो मेरा लास्ट टर्म होगा। तो मैंने क्या किया कि सम ऑफ 5 टर्म निकाल लिया। देखना S5, तो S5 कितना होगा, देखना 5 एंड 5 15 हो गया, ठीक है। अब मैंने सम ऑफ 4 टर्म निकाल लिया। सम ऑफ 4 टर्म निकालने से मतलब क्या, मैंने एक कम टर्म निकाला है, यानी कि एक कम टर्म का सम फाइंड किया है 1 2 3 4 तक के लिए। तो S4 कितना हो जाएगा, देखना 4 एंड 1 5, 3 एंड 2 5, इट मीन 10। जब मैंने देखा कि सर nth टर्म ए एन इक्वल टू क्या होगा, S5 माइनस के S4, तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस के 10, इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि जो लास्ट टर्म है वो किस तरीके से फाइंड होता है, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर ऐसे ही इसमें अगर हम सोचते हैं कि हमें एस एन गिवन है और अगर हम एस एन माइनस 1 फाइंड कर लें और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एस एन माइनस 1 को, किस में से, एस एन में से, तो हमारा डायरेक्ट ए एन आ जाएगा। देखते हैं, देखो एक बार दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देख लेना। देखना मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट में क्या है, देखना वी हैव गिवन व्हाट गिवन एस एन इक्वल टू 6n प्लस के 7n स्क्वायर, ठीक है। नाउ फाइंडिंग एस एन माइनस के 1, तो एस एन माइनस के 1 यानी कि बेटा जहां भी n है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, n माइनस 1 से। तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में n माइनस के 1 प्लस के 7 ब्रैकेट में n माइनस के 1 का होल स्क्वायर, n माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो देखना ओवरऑल पार्ट क्या होगा बेटा, ये एस एन माइनस के 1 इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6n माइनस के 6 प्लस के 7n, ओके। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए बेटा,
तो देखना एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n हो जाएगा ये। और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, तो 6n माइनस के 6 प्लस के 7n स्क्वायर प्लस के 7 माइनस के 14n, यानी कि माइनस प्लस के 7 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना बेटा ये 7n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और देखना ये 6n है, ये माइनस के 14n है, बेटा माइनस के कितना आ जाएगा 8n आ जाएगा। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 7 है, तो बेटा प्लस का 1 आ जाएगा। इट मीन हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा Sn माइनस के 1। अब हमें क्या फाइंड करना बेटा An, ठीक है। An इक्वल टू क्या होगा Sn माइनस के 1, ठीक है। ये फॉर्मूला nth टर्म फाइंड करने का है जब हमें सम ऑफ n टर्म गिवन हो, ठीक है। तो देखना an इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये Sn की वैल्यू कितना बेटा 6n प्लस के 7n स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या बेटा माइनस ब्रैकेट यूज कर लेंगे हम, 7n स्क्वायर माइनस के 8n प्लस के 1। फर्दर ये कितना होगा बेटा 6n प्लस के 7n स्क्वायर माइनस के 7n स्क्वायर प्लस के 8n माइनस के 1। इट मीन इस ब्रैकेट को हमने माइनस से ओपन कर दिया। तो आपने ऑब्जर्व किया बेटा 7n स्क्वायर से 7n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सेम वैल्यू अपोजिट साइन। ये 6n और ये 8n मिलकर कितना हो जाएगा बेटा an इक्वल टू 14n एंड माइनस के 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। मेथड सेकंड देखिए कैसा है। इस टाइप के क्वेश्चन में मेथड सेकंड अप्लाई कैसे करेंगे देखना हमें। Sn गिवन है बेटा, Sn कितना गिवन है 6n प्लस के 7n स्क्वायर। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया S1 फाइंड कर लिया। तो 6 इंटू 1 प्लस के 7 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस के 7 इक्वल टू 13, यानी कि S1 मेरा कितना आ गया 13। अब मैंने फाइंड कर लिया S2। S2 का क्या मतलब है सम ऑफ टू टर्म, यानी कि किसी सीरीज में कुछ टर्म्स हैं उस सीरीज के टू टर्म का सम। ये कितना होगा बेटा 6 इंटू 2 प्लस के 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई टू 12 प्लस के 7 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस के 28 एंड इट विल बी 40, दैट इज S2। तो देखना S1 ही हमारा A होगा, क्योंकि किसी भी सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सम ऑफ S2 का क्या मतलब है S2 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस के A2, ठीक है। जैसे ये A1 हो गया आपका, तो S2 कितना है बेटा 40 इक्वल टू A1 कितना है देखना, A1 कितना बेटा 13 प्लस के A2 फाइंड कर लेंगे। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7 एंड दैट इज 27, ठीक है। A2 आ गया, A1 आ गया। अब आप देखना D फाइंड नहीं कर सकते क्या, D इक्वल टू 27 माइनस के व्हाट 27 माइनस के 13, ओके। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 एंड 1 14। तो देखना D आ गया आपका, और आपका A गिवन है बेटा, तो आप AN फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या। AN का फॉर्मूला क्या है AN इक्वल टू A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, इसमें अप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टू मेथड हैं, ध्यान रखना बेटा। जब भी आपको Sn गिवन हो, ठीक है, और nth टर्म फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा an इक्वल टू Sn माइनस के Sn माइनस 1। और ये मेथड हमारा नॉर्मली है जिसमें हमें कोई फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है। हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए a और d की नीड होती है, और ये रिलेशन जो उसने Sn करके दे रखा है ये हमें a और d की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को अंडरस्टैंड करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आया है, एज पर 11 10 ओके 14। द सम ऑफ फर्स्ट n 2n 3n टर्म ऑफ एन APR
S1 S2 S3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को S1 से डिनोट कर रहा है, सम ऑफ 2n टर्म को S2 से डिनोट कर रहा है और सम ऑफ 3n टर्म को वो S3 से डिनोट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव डेट S3 इक्वल टू 3S2 माइनस के S1, ये रिलेशन हमको सेटिस्फाई करना है। एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर ये जो S1 गिवन है ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म नहीं है, S2 सम ऑफ व्हाट सेकंड टर्म नहीं है, S3 सम ऑफ थर्ड टर्म नहीं है। ये एक रिलेशन प्रोवाइड किया गया है एज पर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। लेट्स सी, देखना सॉल्यूशन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म देखना क्या होगा, एस एन ही होता है हमारा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा n बाई टू ए प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। इसको वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 से, तो हम भी इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, S1 से। फिर क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, तो जब n टर्म कर रहे थे तो बेटा यहां सारी n की वैल्यू थी, अब यह सम ऑफ 2n टर्म बोलेंगे तो बेटा ये S2n हो जाएगा और ये कितना होगा 2n अपॉन 2a प्लस के 2n माइनस के 1 इंटू डी, और सम ऑफ 2n टर्म को वो किससे रिप्रेजेंट करा रहा बेटा, S2 से, और हम भी क्या करेंगे इसको इक्वल टू रख देंगे S2 के। नेक्स्ट क्या बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म, तो देखना ये कितना होगा बेटा, S3n इक्वल टू 3n अपॉन 2a प्लस के 3n माइनस के 1 इंटू डी, इसको वो रिप्रेजेंट कर रहा बेटा S3 से। नाउ वी हैव S1 S2 S3 in the form of sum of n term, in the form of sum of 2n term, in the form of sum of 3n term। अब यहां ऑब्जर्व करने पर हमें क्लियरली दिख रहा है बेटा कि अगर हम या तो LHS साइड ले लें या RHS साइड ले लें, कोई भी साइड ले लें, ये वाला पार्ट प्रूफ करता है। तो इट इज कन्वीनियंट टू अस इफ वी कैन टेक दैट RHS, तो टेकिंग RHS, ठीक है। और RHS क्या बेटा हमारे पास, RHS है बेटा 3 ब्रैकेट में S2 माइनस के S1, तो ये क्लियर है बेटा 3 और S2 की वैल्यू क्या हमारे पास, देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गेटिंग, ब्रैकेट में n ब्रैकेट 2a प्लस के 2n माइनस के 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और फिर बेटा माइनस का साइन, फिर S1 मीन्स दैट n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने इसको ऑब्जर्व किया और देखा, तो देखना यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक 2 एलसीएम ले सकते हैं बेटा। तो देखना 2 एलसीएम ले लेते हैं, 3 को आउटसाइड ही रखते हैं, तो किसका डिनोमिनेटर क्या है 1। हमने यहां पर 2 एलसीएम ले लिया, इसको ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इस 2 को मैं इसके ओवरऑल डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर सकते हैं और यहां पर कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं है, ठीक है। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, मैं इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूं, ठीक है। अब आपको क्लियर लग रहा होगा कि हम यहाँ 2 एलसीएम ले सकते हैं। तो देखना ये कितना होगा बेटा, 2n ब्रैकेट में 2a प्लस के 2n माइनस के 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा माइनस के n ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा बेटा, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो देखना ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हाउ वी कैन सॉल्व इट, दैट इज बेटा 3 रहेगा और ब्रैकेट में देखना इस 2n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओवरऑल ब्रैकेट में। तो बेटा 2n का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो कितना हुआ
4an, देख लीजिए 2 या 4 और n a ये हो जाएगा। अब 2n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेटा कितना आएगा, प्लस के 2n और d आउटसाइडर है और ब्रैकेट में क्या है 2n माइनस के 1, 2n माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए इस 2n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मैंने 2nd और ब्रैकेट में 2n माइनस के 1 राइट डाउन कर दिया। अब इस माइनस के n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा, माइनस के 2an माइनस के n ब्रैकेट में n माइनस 1 आउटसाइडर d और अपॉन में कितना बेटा 2, तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर दिया। फर्दर चेकआउट करने पर मैंने क्या देखा बेटा कि ये 4an है और ये कितना है 2an, व्हाट वी आर गेटिंग 2an। तो देखना कितना 3/2 ब्रैकेट में 2an, देख लीजिए ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी बेटा कि इस टर्म में से और इस टर्म में से d कॉमन आ रहा है, तो आप d कॉमन ले लीजिए बेटा इस वाले टर्म में से। तो देखना यहाँ कितना रह जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2n और ब्रैकेट में कितना 2n माइनस के 1, यहाँ कितना होगा बेटा माइनस के n ब्रैकेट में n माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा प्रोसेस क्या होगा, इनके ब्रैकेट्स में इसे 2n का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ n का मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्दर स्टेप कितना होगा बेटा 3/2 2an प्लस के d आउटसाइडर, 2n का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4n स्क्वायर, 2n का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस के 2n और माइनस के n का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस के n स्क्वायर प्लस के n। ठीक है, इतना को सॉल्व होने के बाद देखना व्हाट वी आर गेटिंग, इट विल बी 3/2 और इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2an एज इट इज रहेगा प्लस के d आउटसाइडर रहेगा और ब्रैकेट में इस बार वैल्यू क्या आनी है बेटा, देखना 4n स्क्वायर और ये माइनस के n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बेटा 3n स्क्वायर मिलेगा हमें। ओके, और देखना ये माइनस के 2n ये प्लस के n, तो हमें माइनस का n भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म मिलेगा अब हमें। अब देखना हमारा S3 कितना था 3n/2। देखो ओवरऑल पार्ट में से अगर बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो यहां से भी कितना आ रहा है n कॉमन, यहां से भी क्या आ रहा है कॉमन n, तो ओवरऑल पार्ट से n कॉमन ले लें तो ये कितना होगा बेटा 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस के d ब्रैकेट में 3n माइनस के 1 और आप S3 को ऑब्जर्व कर सकते हैं n/3n/2 2a प्लस के 3n माइनस के 1 इंटू d, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा S3, हैंस प्रूव्ड। यहाँ राइट डाउन कर देंगे हम LHS। कुछ नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में, ओनली सिंप्लीफिकेशन था कि हमने सम ऑफ n टर्म फाइंड कर लिया था जिसको S1 से डिनोट करना था, सम ऑफ 2n टर्म फाइंड कर लिया जिसको S2 से डिनोट करना था, सम ऑफ 3n टर्म फाइंड कर लिया जिसको S3 से डिनोट करना था, और यहां हमने चेक किया कि भाई हमारा LHS और RHS क्या है। तो इस LHS से तो हम RHS को लेके नहीं आ सकते थे, हमने क्या किया RHS को ले लिया और RHS में S2 और S1 की वैल्यू पुट कर ली। अभी भी बोल रहा हूं ध्यान से समझना बेटा, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म नहीं है, ये सम ऑफ सेकंड टर्म नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा ये। ठीक है, पेन डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी लास्ट ईयर्स में आया हुआ है। The sum of first n term of 3 APs are S1, S2, S3, यानी कि 3 APs हैं, उनका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 से, S2 से और S3 से। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP बीइंग 1, यानी कि ये जो 3 APs हैं इनका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यानी कि सेम है, एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3,
यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस D1 कितना है 1, D2 कितना है 2, D3 कितना है 3 रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट S1 प्लस के S3 इक्वल टू 2S2। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। हमें ऑलरेडी गिवन है, देखना हम राइट डाउन करेंगे ये वाली फर्स्ट लाइन, द सम ऑफ फर्स्ट n terms of 3 APs are S1, S2 and S3 whose first term 1, फर्स्ट टर्म यानी कि A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या बेटा सभी का 1, एंड D1 इक्वल टू 1, D2 इक्वल टू 2, D3 इक्वल टू 3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 1, सम ऑफ सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 2, देन थर्ड वाले का कितना है 3। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम यही फाइंड कर लेते हैं, देखो द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा जो Sn कितना होता है बेटा n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला लिखा है हमने, ठीक है। और S1 फाइंड करना है, तो बेटा देखना इसी को वो, ठीक है, इस Sn को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा S1 से। तो S1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये तो n/2 ही रहेगा। ये ध्यान रखना बेटा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है जो S1 और S2 दे देता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि S1 को हम क्या समझते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S3 को क्या समझते हैं हम सम ऑफ थर्ड टर्म। पर ध्यान रखना ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP Sn का फॉर्मूला है, और जो 3AP की बात कर रहा है, ये 3APs की जो बात कर रहा है, ठीक है, उसमें से एक AP इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1 से, ये ध्यान रखना। जिसमें n तो n/2 रहेगा बेटा, 2a की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस के ये n माइनस के 1 रहेगा, और d की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हुआ n/2 2 प्लस के n माइनस के 1 इम्प्लाई दैट n/2 n प्लस के 1, ये आ गया आपका S1, ठीक है। अब हमने देखा कि बेटा ये सेम जो लाइन है, अब मैं इसको डायरेक्टली राइट डाउन करूंगा बेटा, S2 इक्वल टू सेम आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सेकेंड AP, और सेकेंड AP जो भी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ n टर्म को S2 से। तो ये भी बेटा n गिवन नहीं है, n/2 ही रहेगा, 2 इंटू a की वैल्यू भी 1 रहेगी प्लस के, अब देखना n माइनस के 1, तो ये n माइनस के 1, और d की वैल्यू क्या रहेगी बेटा इस बार 2। क्यों रहेगी 2, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल रखा बेटा रेस्पेक्टिवली 1 2 3 कॉमन डिफरेंस। तो फर्दर ये कितना होगा बेटा n/2, ठीक है, ये 2 का 2 ही रहेगा, और प्लस के ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा कितना होगा 2n माइनस के 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 से ये माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारा n/2 इंटू 2n, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा n²। अब हमने फाइंड सोचा कि सर S3 निकाल लीजिए। S3 क्या होगा, जो थर्ड AP होगी उसका सम ऑफ nth टर्म, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं S3 से, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा सेम, n की वैल्यू तो n ही रहेगी, 2a की वैल्यू भी 1 रहेगी, प्लस के इस बार n माइनस के 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा S3 इक्वल टू कितना होगा n/2 2 प्लस के 3n माइनस के 3, ठीक है, इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा ये n/2 3n माइनस के 1, ठीक है, यानी कि S3 इक्वल टू ये वाला पार्ट हो गया। अब हमने अपने प्रूफ पार्ट को देखा कि भाई S1 प्लस के S3 इक्वल टू 2S2 लेके आना है, तो सर ऐसा करिए ना, आप इस बार LHS ले लीजिए। तो देखना टेकिंग LHS, तो LHS लेने पर हमने क्या गेट किया बेटा
कि S1 प्लस के S3 है, और देखना S1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया बेटा इस साइड में, दैट इज n/2, इतना कितना है n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1 और प्लस के S3 कितना बेटा, ये आ गया S3 भी है आपके पास में, S3 कितना है n/2 3n माइनस के 1। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सर बोथ पार्ट में से n/2 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो हमने n/2 को क्या कर लिया बेटा, कॉमन ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखना ब्रैकेट में n प्लस 1, ये कितना होगा बेटा 3n माइनस के 1। तो ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, और देखना ये टर्म कितना होगा बेटा n/2 ब्रैकेट, ये n और ये कितना बेटा 3n, तो कितना होगा ये 4n हो जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा, ठीक है। 3n और n कितना हो जाएगा 4n। तो देखना ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट वी आर गेटिंग 2n स्क्वायर, और n स्क्वायर को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, देखो n स्क्वायर क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ सेकंड AB, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं S2 से। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो S1 प्लस के S3 इक्वल टू 2S2, क्योंकि ये जो n है n स्क्वायर है, इसके प्लेस पर आप क्या राइट डाउन कर लेंगे 2, तो ये क्या हो गया आपका हेंस 2। देख रहे हैं कुछ भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सारी कंडीशंस गिवन है, वैल्यूज को पुट करना है। ये चैप्टर ही ऐसा बेटा कि कैलकुलेटिव चैप्टर है, कुछ नहीं करना, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर गेट करिए। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से है। अच्छा क्वेश्चन है, नो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इजी है बट आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पलर में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखना रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, दैट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP whose first term is 8 and the common difference is 20। यानी कि एक AP है जिसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म whose फर्स्ट टर्म कितना बेटा 8 है और कॉमन डिफरेंस कितना उसका 20 है, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ अनदर AP। यानी कि एक AP और है जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP ऑफ फर्स्ट AP is equal to sum of 2n term of second AP whose first term minus के 30 and common difference is 8। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू n की। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे बेटा से, हम देखेंगे। फॉर फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म दैट इज a कितना है फर्स्ट AP के लिए बेटा, दैट इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस D, ये कितना गिवन है बेटा 20, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा, नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ फर्स्ट AP, जो AP आपको गिवन है उसके सम ऑफ n टर्म क्या हुआ, when a equal to 8 and d equal to 20। तो it will be Sn equal to n/2 2a plus k n minus k 1 into d। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू गिवन नहीं है बेटा, हमें फाइंड करना है। और देखना 2 इंटू ए की वैल्यू कितना बेटा 8 प्लस के n माइनस के 1, और d की वैल्यू कितना बेटा 20। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखना ये कितना आएगा बेटा, ये तो n/2 रहेगा, ये 8 2 या 16 हो जाएगा, प्लस के 20n हो जाएगा माइनस के 20, ठीक है। हमने क्या किया, इस 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखना फर्दर ये कितना हो जाएगा बेटा n/2 20n। तो देखना यहां से हमें मिलेगा माइनस का 4। आई थिंक सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन। अब देखते हैं क्या करना होगा बेटा हमें। अब हम फाइंड कर लेंगे फॉर
सेकेंड एपी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना -30, नहीं -के पॉजिटिव 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए सेकंड के लिए कितना बेटा -30। तो देखना सम ऑफ 2n टर्म ऑफ एन एपी। देखना पहले वो क्या कह रहा था, सम ऑफ एन टर्म, अब क्या कह रहा है, सम ऑफ 2n टर्म। देखना ये वाला पार्ट, तो रिलेशन बाद में निकालेंगे, पहले हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑलरेडी फाइंड कर लिया, सम ऑफ 2n टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो उसको 2n से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू देखना इस फॉर्मूले में, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30, ठीक है, प्लस के n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2n -1 और d की वैल्यू कितना बेटा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये कितना हुआ s 2n इक्वल टू बेटा 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, देखना तो ये कितना मिलेगा, मैं n और ब्रैकेट यूज करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 का 2 से तो कितना आएगा बेटा -60, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 16n -8, ठीक है। तो s2n कितना हो जाएगा बेटा n ब्रैकेट में -68 प्लस के 16n, और एक लाइन बोली बेटा उसने, इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन अदर एपी। तो इसको हम मान लेते हैं बेटा इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ATQ S2n इक्वल टू SN गिवन, ये हमें गिवन है बेटा पार्ट, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखना S2n की वैल्यू क्या बेटा n ब्रैकेट में -68 प्लस के 16n ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू Sn की वैल्यू क्या बेटा n/2 20 के 4, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा यहाँ कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, यहाँ भी कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं हो रही, these two value in multiplication, these two value in multiplication, so we can cancel out that। फर्दर देखना बेटा इस 2 का डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो बेटा ये 10n हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना दे रखा है -68 प्लस के 16n। अब n वन साइड कर लेते हैं और n उधर पार्ट वन साइड कर लेते हैं, तो देखना 16n और ये 10n इस साइड में आएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, -2, ये -68 इस साइड में जाएगा तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा 6n और यहां से हमें मिल जाएगा बेटा 66, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 11, ठीक है। तो बेटा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस एक रिलेशन है, उसको हमें वेरी कराना था और वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आई होप whatever I explained to you today, you all of you getting all these things, and we discuss a 4 quality question which is the part of the examination or last year's question. We call these question are last year questions, okay। तो बेटा आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई को, जो भी इस 10th क्लास में है उनको शेयर करिए, ठीक है। और भी हम काफ़ी क्वेश्चन इसके डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर्स में बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।